दोस्तों 22 साल का एक लड़का रहता है, बहुत उदास रहता है और परेशान रहता है। तब उसको अचानक उसको अपने दोस्त की याद आती है। तब वो दोस्तों अपने दोस्त के पास जाता है। तब उसका दोस्त देखता है कि बहुत उदास और परेशान है, इससे पहले तो ये कभी इतना उदास और परेशान था नहीं। तब दोस्तों उसका दोस्त पूछता है कि ऐसा है, क्यों इतना उदास हो? क्या रीज़न है? कुछ बताओ, तो तुम्हारी हम हेल्प कर सकें। तो दोस्तों जैसा कि उसका दोस्त बोलता है कि आज मेरी जो गर्लफ्रेंड है, वो मुझे मिलने के लिए बुलाई है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, उसके पास जाऊँ कि ना जाऊँ? तब उसका दोस्त बोलता है कि ऐसा है, उसके पास जाओ, लेकिन उसके पास जाना तो प्रोटेक्शन से जाना। तो कहने का मतलब है कि प्रोटेक्शन समझ नहीं पाता है, तो कहता है कि ऐसा है, देखो तुम जवान लड़के हो, ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा भी जो कदम बहक जाए, तो इसके लिए तुम अपना प्रोटेक्शन लेते जाना। तो इस प्रकार दोस्तों वो बोलता है कि प्रोटेक्शन के अलावा जो है, अभी तुम नौजवान हो और तुम्हें जो है ज़्यादा जो उसकी ज़रूरत होगी, इच्छा की ज़रूरत होगी, तो इस प्रकार तुम एक काम करो, तुमको एक मेडिसिन बताता हूँ, वो शक्तिवर्धक गोली ले लेना और उससे उसको खाने के बाद तुम्हारे पास ताकत जो दोगुनी हो जाएगी, तुमको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और एनर्जी भी रहेगा। उसकी बातें दोस्तों वो सुनकर उसका दोस्त समझ नहीं पाता है और जैसा वो बोलता है वैसा वो करता है और उस प्रकार दोस्तों वो में क्या नाम है, वो मेडिकल स्टोर से जाता है, मेडिसिन वगैरह लेता है और दोस्तों वो जाता है उस लड़की के पास मिलने के लिए। लेकिन दोस्तों वो लड़की भी नहीं जानती थी कि आज ये जो मज़ा लेने का दिन है महज़ क्षण भर का है और आज ही उसका जो है ज़िंदगी का अंत हो जाएगा। तो दोस्तों इस ब्लॉग के अंत तक आप लोग बने रहिएगा, बहुत ज़्यादा मतलब सच्ची घटना पे आधारित दोस्तों ब्लॉग है, कुछ सीखने का पर्पस है और आजकल के जो माँ-बाप हैं उनको बहुत बड़ी सबक है दोस्तों, आँख खोलने वाला है कि जैसे कि आजकल के माँ-बाप आँख बंद करके बच्चों पर विश्वास भी करते हैं, दोस्तों करना भी चाहिए। लेकिन आजकल का समाज दोस्तों ऐसा परिवर्तन हो गया है कि कुछ न कुछ आए दिन कांड हुआ करता है, उसी कांड में से दोस्तों एक ये है ब्लॉग है हमारा, तो आप लोग एंड तक ज़रूर मतलब बने रहिएगा। तो दोस्तों सच ये उत्तर प्रदेश में कानपुर पड़ता है, जिला वहीं का है। तो वहीं पर दोस्तों 13 दिसंबर 2024 की ये घटना है दोस्तों। तो दोस्तों 13 दिसंबर 2024 के दिन एक दोस्त बहुत नर्वस रहता है, बहुत उदास रहता है। तो उसका दोस्त दूसरा पूछता है कि ऐसा है, तुम इतना उदास क्यों हो? तो वो बताता है कि ऐसा है, आज मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे प्रपोज किया है, मुझे बुलाया है अपने घर मिलने के लिए और इस प्रकार उसके मम्मी पापा नहीं हैं, कहीं शादी में गए हुए हैं। तब वो बोलता है कि ऐसा है, अच्छा ये रीज़न है। तब उसका दोस्त बोलता है इसमें टेंशन वाला कोई बात नहीं है, तुम एक काम करो प्रोटेक्शन अपना लेते जाओ, जैसे कि शक्तिवर्धक गोली होता है और भी चीज़ें दोस्तों होती हैं। तो वो उसको बहुत सारी नॉलेज देता है क्योंकि उसका दोस्त वो 22 साल का रहता है, उसको इतना ज्ञान नहीं रहता है, पहली बार उसका मतलब किसी लड़की के साथ मतलब मिलने का दिन था, तो इसलिए उसको उतना पता नहीं था। अब यहाँ पर दोस्तों उसका जो दोस्त रहता है उसको अब जो ज्ञान देता है उसके लिए वही काम मतलब काफ़ी रहता है। अब वो बोलता है कि ऐसा है, तुम अपना जो है शक्तिवर्धक गोली ले लेना, जिस प्रकार तुम नौजवान हो और तुमको जोश बढ़ाने में ज़्यादा मतलब एनर्जी देगा। तो इस प्रकार दोस्तों वो करता क्या है, जैसा वो बोलता है मेडिकल स्टोर पे जाता है, वो शक्तिवर्धक गोली ले लेता है और मेडिकल स्टोर वाले भी बेचारे क्या करेंगे, जो आदमी लेने जाता है आदमी दे देता है। अब वहाँ पर वो क्या जानता है इसका यूज आदमी कहाँ करेगा। तो दोस्तों ऐसे ही वो लड़का करता क्या है, वो जाता है, वो शक्तिवर्धक गोली ले लेता है और उसके बाद दोस्तों उस लड़की के घर जाता है। तो दोस्तों वो लड़की के घर जिस दिन जाता है तो वो लड़की भी करती क्या है, उस लड़की की उम्र दोस्तों महज थी 22 साल। उस लड़की 22 साल नहीं थी दोस्तों, कहने का मतलब उस लड़की की उम्र थी महज 12 साल। अब इस प्रकार दोस्तों लड़की की उम्र इतनी भी नहीं थी कि वो नाबालिग थी, नाबालिग उम्र में दोस्तों दोनों को प्यार होता है। अब इस प्रकार उसके बाद दोस्तों होता क्या है, वो जो लड़का रहता है जिसका नाम कुलदीप रहता है, उस लड़की के साथ दोस्तों दवाई खाने के बाद जो है उसके साथ संबंध बनाता है और संबंध बनाने के दौरान दोस्तों इस तरीके संबंध बनाना स्टार्ट करता है 8:30 बजे से लेकर और 11 बजे उस लड़की का अंत हो जाता है। इस प्रकार दोस्तों वो समझ नहीं पाता है क्योंकि उसको ये भी ज्ञान नहीं रहता है इस गोली खाने के बाद मेरे शरीर में क्या बदलाव आएगा, मैं क्या करूँगा। इस प्रकार दोस्तों वो इतना एनर्जी आ जाता है, इतना एनर्जी आता था कि उसको समझ में नहीं आता है कि उस प्रकार दोस्तों उस लड़की के साथ संबंध बनाते बनाते रहता है। उस लड़की को बीच में पूरा कपड़ा ओपन करने के बाद जो है दोस्तों उसके साथ संबंध बनाता है और उस लड़की को वो लड़की भी ऐतराज़ नहीं करती है और वो उस डोज का जो है असर झेल नहीं पाती है और लड़की वहीं पर दम तोड़ देती है। और जब दम तोड़ देती है तो दोस्तों उसके बाद होता क्या है,
उसके जैसे वो पड़ी रहती है, लड़का छोड़कर वहीं डर के मारे भाग जाता है। और जब दोस्तों डर के मारे वो भाग जाता है तो उसके बाद वो सोचता है कि कहीं कुछ हमारी पकड़ तो होगी नहीं, लेकिन कहते हैं कोई चोरी कितना भी करे कुछ तो असर छोड़ ही जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों उसका दूसरे दिन जब उसके मम्मी पापा आते हैं शादी से, क्योंकि उसके माँ बाप शादी में गए हुए थे, उसी का वो लड़की फ़ायदा उठाती है और उस लड़के को बुलाती है। तो माँ बाप भी क्या करें, बच्चों पर विश्वास ही करके तो कहीं जाते हैं। इस प्रकार उसके माँ बाप भी शादी में चले जाते हैं विश्वास करके कि मेरी बेटी घर में रहेगी, पढ़ाई करेगी। और वो करती क्या है, उसकी लड़की वहीं पड़ोस में उसके भैया भाभी रहते थे, तो उसकी 5 साल की बेटी थी, उसको अपने पास बुला लेती है। और इस प्रकार उसके मम्मी पापा टेंशन फ्री हो जाते हैं कि चलो मेरी बेटी एक छोटे से बच्चे के साथ है तो दोनों का साथ रहेगा, रात भर की तो बात है, और उसके बाद हम सुबह चले आएंगे। इसके बाद उसके माँ बाप ये नहीं जानते थे कि उसकी बेटी के अंदर क्या चल रहा है, उसके दिमाग में क्या पक रहा है। उसके बाद दोस्तों उसके माँ बाप जैसे सुबह आते हैं, घर देखते हैं, कुछ अस्त व्यस्त नहीं था, सब कुछ सही था। अब यहाँ पर दोस्तों जैसे बेड पर जब अंदर जाते हैं, लड़की को आवाज़ देते हैं, तो उसकी लड़की जब जीवित रहेगी तब तो बोलेगी। उसकी लड़की वहीं पर दम तोड़कर वो पड़ी हुई थी ऐसी नग्न अवस्था में। तो वो सीन देखने के बाद किसी के माँ बाप का कलेजा मुँह को आ जाएगा दोस्तों, वैसे ही उसके माँ बाप का भी होता है। उसके माँ बाप बिल्कुल देखकर ये सीन डर जाते हैं कि मेरी बेटी नग्न अवस्था में कैसे मरी पड़ी है। बहुत सारा उसको आवाज़ देते हैं, हिलाते हैं, झुलाते हैं, लेकिन उसकी बेटी जीवित रहे तब तो बोलती है। अब ऐसा सुनने के बाद उसके माँ बाप को तो कलेजा बिल्कुल काँप जाता है कि ऐसा क्या हो गया रात भर में, मेरी बेटी तो सुबह ठीक थी, ना कोई बीमारी था ना कुछ था। अब इस प्रकार उसको ये भी हालत नहीं लग रहा था कि उसके साथ रेप भी हुआ है। अब इसके बाद दोस्तों वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, चीखने लगती है। माँ बाप का क्या हाल होगा दोस्तों। इसके बाद फिर उस बेटी को करते क्या हैं, कपड़े से उड़ाते हैं, चदरा से ढक देते हैं। अब उसकी बेटी तो चली जाती है जैसे कि तैसे, क्योंकि दोस्तों कहते हैं मरने के बाद जो है महज 8 घंटे के बाद बॉडी जो रहती है दोस्तों जैसे कि तैसे ऐंठ जाती है, फिर वो सीधी नहीं होती है। अब यहाँ पर दोस्तों 8:30 बजे से पूरी रात था, तो दोस्तों बहुत देर हो गया था। अब इस प्रकार उसकी बेटी जैसे थी वैसे ही ऐंठ जाती है। अब उसके माँ बाप का दोस्तों ये सब सीन देखने के बाद कलेजा बिल्कुल फट जाता है। फिर देर न करते हुए पुलिस को फ़ोन होता है, पुलिस आती है, तो फिर पुलिस पूछताछ करती है माँ बाप से कि ऐसा है कि आपकी बेटी अकेले थी तो आप लोग अकेले छोड़कर क्यों गए। तो वो कहते हैं कि ऐसा अकेले नहीं थी, हमारा जो बेटा बहू है उनका छोटी सी बेटी है 5 साल की, वो इसके साथ थी। तब पुलिस वाले कहते हैं कि ऐसा वो बेटी कहाँ है, उससे पूछताछ करते हैं, कुछ उसमें मदद मिलेगी, आखिर इसके साथ ऐसा भयानक कृत्य किसने किया। तब पुलिस वाले के लिए भी बहुत बड़ा ये समझ लीजिए एक वो था कि कहते हैं ना कि बहुत बड़ा पुलिस वालों के लिए भी एक प्रकार से एग्ज़ाम था कि इसका रहस्य जानने के लिए आखिर इस लड़की के साथ ऐसा क्या हुआ, ना उसके साथ कोई रेप हुआ ना कुछ हुआ। इस प्रकार दोस्तों उसके पुलिस वाले भी सोच रहे थे कि आखिर इस लड़की के साथ ऐसा क्या हुआ, इसका किसके साथ संबंध था। उसके माँ बाप से पूछते हैं कि ऐसा है इनके साथ कोई एक सहेली थी, किसी का भी तो नाम बताइए कि हम लोग को पूछताछ करने में, आपकी बेटी को इंसाफ दिलाने में हम लोग को सहायता मिलेगी। इस प्रकार दोस्तों उसके माँ बाप फिर पूछते हैं कि इसकी कोई सहेली ऐसी नहीं थी, सब इसकी सहेली सही थी, क्योंकि मेरी बेटी की उम्र अभी 12 ही साल थी, इसकी किसके साथ दुश्मनी होगी, कौन सा इसका ऐसा दोस्त होगा। इसके बाद दोस्तों पुलिस वाले कहते हैं अच्छा उस 5 साल की बेटी को बुलाइए। तो उसकी 5 साल की लड़की आती है, वो दूसरे कमरे में सोई रहती है। तब पुलिस वाले कमरे की छानबीन करते हैं, तो वहाँ पर उनको एक रैपर मिलता है। जो रैपर मिलता है दोस्तों, उस रैपर से कुछ उनको सबूत इकट्ठा होता है कि इसमें तो शक्तिवर्धक गोली का टैबलेट आता है। इस प्रकार दोस्तों कुछ कुछ उन लोग को गेस हो रहा था। फिर उस लड़की को बुलाते हैं। जब वो लड़की को बुलाते हैं तो लड़की बताती है कि ऐसा है कि कल जो है एक भैया आए हुए थे, ज़्यादा उम्रदराज नहीं थे। 5 साल की बेटी बता देती है कि एक भैया आए हुए थे, वो मतलब बहुत अच्छे स्वभाव के थे, और उन्हीं के जाने के बाद अब क्या हुआ मुझे नहीं पता। इस प्रकार दोस्तों पुलिस वाले जो रहते हैं पूरा जो मोबाइल से लड़की का मोबाइल रहता है उससे पूरा जितना फ़ोन हुआ रहता है सब फुटेज निकलवाते हैं। फुटेज निकलवाने के बाद दोस्तों पता चलता है कि वो लड़का कहाँ का था। लड़का दोस्तों वहीं पर 20 किलोमीटर दूर पर एक नवादा गांव पड़ता है, तो नवादा ज़िले का ही वहीं पर एक लड़का रहता है जिसका नाम कुलदीप रहता है। फिर दोस्तों उस कुलदीप को बुलाया जाता है, पुलिस वाले उसको अरेस्ट करते हैं। फिर उसको पूरी पूछताछ करते हैं। पूछताछ दौरान दोस्तों उस पूछते हैं कि ऐसा तुम्हारा इस लड़के के साथ संबंध कैसे हुआ, कैसे तुम दोनों का संपर्क हुआ। तब वो लड़का बोलता है कि ऐसा है कि हम दोनों का संपर्क फेसबुक के जरिए हुआ था, ऑनलाइन के जरिए हुआ था, हम दोनों चैट किया करते थे, इस प्रकार दोनों को प्यार हो गया था। तब पुलिस वाले कहते हैं तुमको ये नहीं पता था, तुम 22 साल के थे और वो लड़की जो थी 12 साल की नाबालिग थी, तो उसके साथ तुम प्यार कैसे कर सकते हो। इस प्रकार दोस्तों वो जो
लड़का डर जाता है, लेकिन लड़का ऐसे वैसे बहाना कर रहा था कि नॉर्मली पुलिस वाले हमको छोड़ देंगे, क्या सबूत पकड़े होंगे। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि पुलिस की जब अपना तरीका आजमाती है तो अच्छे अच्छे अपना उगल देते हैं। तो जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है, उस लड़के को अरेस्ट करके सख्ती से पूछताछ करती है, तब वो लड़का पूरी बात बताता है कि ऐसा है, हम दोनों का फेसबुक के द्वारा ऑनलाइन हम लोग का प्यार था। अब इस प्रकार दोस्तों वो लड़का बोलता है कि ये लड़की हमको बताई थी कि 13 दिसंबर को हम लोग की बात हुई थी कि 14 तारीख को हमारे मम्मी पापा किसी शादी में जाने वाले हैं और तुम 14 तारीख को तुम आ जाना, मेरे घर में कोई नहीं रहेगा। तो ये लड़की हमको फ़ोन करके बुलाई और मैं आया, और जब मैं आया तो मेरा एक दोस्त ऐसे ऐसे बोला कि शक्तिवर्धक गोली लेके जाओ और इसको तुम लोग को संबंध बनाने में सही रहेगा। मुझे नॉलेज नहीं था कि इसको खाने के बाद कैसे शरीर में परिवर्तन होता है। तब उस खाने के बाद वो कहता है मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा था, मैं क्या करूं कहाँ, मतलब उसको यही लग रहा था कि मैं इतना मतलब लड़की के साथ किया जा रहा था। वो लड़की भी एक बार भी एतराज़ नहीं कर रही थी कि मतलब बस करना है कि क्या। उसको भी अगर मना भी कर रही थी तो लड़का कह रहा था मेरे अंदर ये क्षमता नहीं थी कि मैं बर्दाश्त कर पाऊँ। तो ऐसा बहुत सारी बातें थी। वो पुलिस को पूरा बताता है। जब बताता है तो दोस्तों पुलिस वाले फिर कहते हैं फिर क्या हुआ, तो कहता है कि इसी के बाद वो लड़की ठंडी पड़ जाती है, जब दम तोड़ देती है तो मैं डर जाता हूँ और उसके बाद मैं उसको वैसे ही छोड़कर मैं वहाँ से भाग जाता हूँ कि दिन हो जाएगा तो कोई हमको जान जाएगा, रात में ही आया रात में ही चला गया तो कोई नहीं जान पाएगा। इस प्रकार दोस्तों वो लड़का कहता है कि मैं सोचा कि मैं यहाँ से चला जाऊँगा तो कोई वो सबूत नहीं रहेगा, लेकिन कहते हैं ना कि अब क्राइम है तो क्राइम हमने किया सो किया, तो मेरी इतनी गलती नहीं थी, लड़की गलती तो इसी की थी। तब पुलिस वाले कहते हैं कि अरे तो तुम्हारे वजह से एक लड़की की जान चली गई, अब तो वो जीवित नहीं है, जीवित रहती तब कुछ बात होती, अब तो वो मर गई है, सजा तो तुमको काटनी है। इस प्रकार दोस्तों पुलिस वाले देर न करते हुए उस लड़के को अरेस्ट करते हैं और अरेस्ट करने के बाद दोस्तों उसको का नाबालिग वो भी था दोस्तों। कहते हैं कि 24 साल के बाद लड़के के बालिग आजकल दिया जा रहा है और लड़की को 18 साल। तो इस प्रकार दोस्तों उसको भी अच्छी खासी सज़ा हो जाती है। और कैसे एक माँ बाप का समझ लीजिए रूह कांप जाता है, सब जितने आजू बाजू के थे लोग सब कोई सबक मिल जाता है। आदमी आखिर क्या करे, माँ बाप भी अगर घर द्वार छोड़कर कहीं जाते हैं तो बच्चों के सहारे ही जाते हैं आजकल दोस्तों, कहते हैं ना। इसीलिए आजकल इतना बिजी संसार हो गया है कि मतलब पूछिए ही मत। अब इसी प्रकार दोस्तों जितने भी लोग सुनते हैं तो सब कोई दांतों तले उंगली दबा लेते कि ऐसा भी कांड हो सकता है। फिर दोस्तों फिर होता क्या है, वहाँ माँ बाप जैसे तैसे अपनी बेटी को गंवा देते हैं। लेकिन दोस्तों आजकल के माँ बाप भी के लिए बहुत बड़ी सबक है, क्योंकि वो भी बच्चों पर ध्यान दें। और 12 साल की उम्र में मान लीजिए वो छोड़कर चली गई छोटी बच्ची के सहारे, फिर भी तो आदमी को डर था ही। इसी प्रकार दोस्तों कहते हैं कि इस माँ बाप को भी सोच समझ के काम करना चाहिए। और चलिए इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। कैसे एक लड़का जो है अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए एक लड़की की जान चली जाती है उसमें, क्योंकि दोनों को उतना दिमाग रहता नहीं है, लेकिन अब कर क्या सकते हैं। लेकिन फिर भी चलिए उन बच्चों के लिए उन माँ बाप के लिए बहुत बड़ा सबक है, सीख है, और सीखना भी चाहिए दोस्तों। इस ब्लॉग को सुनाने का मकसद किसी को मन को आघात नहीं पहुंचाना था, चोट नहीं पहुंचाना था, बस दोस्तों आपको जागरूक करना था कि सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और अपने बच्चों की धीरे के अपने हाथ में करें, दुनिया के चक्कर में ना पड़ें कि किसी के हाथ छोड़ के जा रहे हैं। बच्चे हमारे सेफ हैं, कहीं सेफ नहीं हैं। बच्चों की जब तक आप शादी वादी ना कर दें, जिम्मेदारी माँ बाप की होती है, अदर की नहीं होती है। तो दोस्तों चलिए इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं, और हमारा ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बाय बाय।